बड़ा बिल सामने आ गया। पंजाब हुकूमत का एक बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों के मजे खत्म, नौजवान मुल्क छोड़कर जाने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद नकवी। आज हम बात करेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऐसा बिल पास किया है जो पिछले 75-77 साल से लेकर आज तक ऐसा नहीं हुआ। नौजवान मुल्क से बददिल होने लगे हैं, नौजवान मुल्क छोड़कर जाने लगे हैं। अगर आपके सामने मैं हकायक रखूं तो आपके होश उड़ जाएंगे। जरा बात कीजिए तो 24 करोड़ की आबादी में पाकिस्तान में सिर्फ नौजवान 65% हैं। 24 करोड़ आबादी में 65% नौजवान हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 30 साल से कम उम्र है वही है जिन्होंने इस मुल्क की भागदौड़ संभालनी है। 30 साल से कम उम्र का मकसद यह होता है कि वो नौजवान जो आगे बढ़ेंगे और इस मुल्क के फैसले करेंगे। और जब आप 65% नौजवानों की बात करेंगे तो पॉलिसीज भी उनके हिसाब से बनेगी। लेकिन अब ऐसे फैसले हो रहे हैं जो अगले 10-15 साल के बाद आपको इस मुल्क में नौजवान नजर नहीं आए। 2020 से लेकर 2025 तक 3 से 4 मिलियन नौजवान मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। ब्रेन ड्रेन एक ऐसा अलमिया है जो इस मुल्क को खा रहा है। यहाँ इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, पढ़े लिखे नौजवान, एमफिल, पीएचडी, सब बेरोजगार। 2024 से लेके 2025 तक की बात करें तो 1 मिलियन लोग नौजवान हैं जो मुल्क से बाहर चले गए। इसी साल 2025 की बात करें तो 3,36,999 लोग बाहर चले गए। आखिर नौजवान मुल्क छोड़कर क्यों जा रहे हैं? एक फैसला हुआ था 2024 में कि तमाम सरकारी मुलाजमीन की पेंशन खत्म कर दी गई। 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी नई भर्ती हुई उनकी पेंशन खत्म हो चुकी है। पेंशन का निजाम खत्म हो चुका है, जिस पर सरकारी असातिज़ा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सब सड़कों पर आए, मगर बेसूद कुछ न हुआ, किसी ने ना सुना। 31 अक्टूबर को एक ऑर्डिनेंस पास हुआ। उस ऑर्डिनेंस का मकसद यह था कि तमाम सरकारी मुलाजमीन जो अब नई भर्ती होगी वो सब आरजी होंगे। किसी की भी नौकरी मुस्तकिल नहीं की जाएगी। बेसिक पे स्केल को उन्होंने लमसम पे बदल दिया। अब लमसम में ना तो उस नौजवान की तरक्की होगी, ना उसे सहूलियात मैसर होंगी, ना उसे सरकारी गाड़ी, ना रिहाइश, ना मेडिकल, ना कोई सहूलत मैसर होगी। उसके लमसम पैकेज के अंदर जो सहूलत होगी और वो जब 25 साल या 35 साल के बाद जब रिटायर होगा तो तब भी वो आरजी ही कहलाएगा। अब वो मुस्तकिल नहीं होगा। नौजवान बददिल होते जा रहे हैं। तालीम का निजाम महंगा होता जा रहा है। किसी भी यूनिवर्सिटी में इस वक्त चले जाए तो पिछले इस साल दाखिले भी कम हुए हैं। नौजवान मुल्क में ना पढ़ना चाह रहे हैं, ना नौकरी करना चाह रहे हैं, ना वो ही यहाँ की आवाज बन रहे हैं। नौजवान जिससे बात करें वो ये कहता है कि दूसरे मुल्क चलते हैं, वहां मेडिकल तो मिलेगा, सहूलियात तो मैसर होंगी, कोई रियासत माँ की तरह गोद में तो लेगी, कोई बात तो सुनेगी। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि पंजाब गवर्नमेंट खुद को रियासत माँ का दर्जा देती है। वजीर आला पंजाब का दावा है कि वो एक माँ की तरह सोचती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या पंजाब के नौजवान और या इस मुल्क के नौजवान जो 65% हैं उनको देके कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई? इस पॉलिसी में क्या होगा? इस पॉलिसी में नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह हो चुका है। नौजवान कहां जाएंगे? चलिए नौजवानों की बात छोड़ें तो आप इस वक्त स्कूल, कॉलेजेस प्राइवेट होते जा रहे हैं। यहां तक के अस्पताल भी प्राइवेट हो चुके हैं।
शोबे हेल्थ में भी डॉक्टर्स, नौजवान डॉक्टर्स का मुस्तकबिल तारिक हो चुका है। वो अब अपना मुस्तकबिल से परेशान है, उन्हें भी आर्जी नौकरी है। तालीम, सेहत और इसी तरह अहम महकमों में जब सरकारी नौकरी नहीं होगी, सरकारी ओहदेदार नहीं होंगे, प्राइवेट होगा और उनका मुस्तकबिल आर्जी होगा, तो सवाल वही उठेगा जो कल उठा था कि एजुकेटर्स जिनके बारे में वजीर तालीम ने कहा कि वो अपना इम्तिहान दे, मेरिट बेस्ड इम्तिहान दे, उन्हें स्कूलों का हेड लगाया जाएगा। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने टेस्ट दिया, वो पास हुए और इस वक्त वो अहल है कि उन्हें स्कूलों का हेड लगाया जाए। लेकिन साथ ये कानून आ गया। वो कानून ये आया, एक फैसला ये आया कि वो चूंकि एजुकेटर्स मुस्तकिल नहीं है तो उन्हें डीडीओ की पावर्स नहीं दी जा सकती, यानी कि उन्हें फंड्स नहीं दिए जा सकते। तो आज से अगर तमाम नौजवान या सरकारी मुलाजिम आर्जी होंगे तो उन्हें फंड्स कौन देगा? वो फैसले कैसे करेंगे? हेल्थ की ही मिसाल ले लें तो इस वक्त डीजी हेल्थ की सीट खाली है और वहां पे कई अद्वियात की खरीदारी नहीं हो रही। तो इसी तरह क्या तालीम के मैदान में फंड्स कौन इस्तेमाल करेगा? एक बड़ा खिला नजर आता जा रहा है। हम क्या करेंगे? नौजवानों का मसीहा कौन बनेगा? क्या रियासत को इस बारे में सोचना पड़ेगा? रियासत को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि सब आरसी से आप पेंशन तो छुपा लेंगे, आप पेंशन का बजट तो बचा लेंगे, लेकिन मुस्तकबिल तबाह कर देंगे।